सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। द्वादश पाठः आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। इसका अभ्यास कार्य करते हैं हम। वयम् अभ्यासं कुर्मः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। भिक्षुकः किं करोति भिक्षुक क्या करता है? भिक्षाटनम। कदाचित तेन मार्गेण कः आगच्छति? एक बार उसके मार्ग से कौन आता है? धनिकः। भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति? भिक्षुक धनिक से क्या चाहता? तो क्या चाहता था वो? प्रभूतम धनम। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान? धनिक भिक्षुक से क्या मांगता है? पादौ हस्तौ शरीरंगानि। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः? सौभाग्य से हम सबको क्या प्राप्त है? मानव जन्म। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें आम अथवा न में देना है। आम का अर्थ है हाँ, न का अर्थ है नहीं। तो जो वाक्य जो घटना सही है पाठ के आधार पर तो उसे हमें आम लिखना है और जो नहीं है उसे हमें न लिखना है। यथा जैसे ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। गांव में कोई भिक्षुक था। आम हाँ। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्। भिक्षुक उन्नत दृढ़ शरीर वाला था। तो भिक्षुक उन्नत और दृढ़ शरीर वाला था। आम हाँ। जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग उसे दंड देते थे। न नहीं। भिक्षुकः प्रभूतम धनम इच्छति। भिक्षुक बहुत सारा धन चाहता था। आम हाँ। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुक धनिक को पैर दे देता है। तो न नहीं। भिक्षुका भिक्षाटनम त्यजति। भिक्षुक जो है भिक्षाटन को यानी कि भीख मांगने को त्याग देता है। आम हाँ। अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। दिए गए वाक्यों में द्वितीय विभक्ति में शब्दों को द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जो है हमारे पास द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं लेखम, अंकनीम, कथां, माम, कंदुकम, श्लोकम। हमें इनका द्विवचन लिखना है। अगर ये द्विवचन में है तो मैंने ऐसे ही लिखना है। अगर ये द्विवचन में नहीं है तो हमें द्वितीय विभक्ति में द्विवचन का इनका जो रूप बनता है वो हमें यहाँ पर लिख के वाक्यों को पूरा करना है। चंद्रशेखरः लेखम लिखति। तो लेखम जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग में द्विवचन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान होता है। तो लेखम का बनेगा लेखौ। लेखम, लेखौ, लिखान। इसी तरह अंकनीम, अंकनीम जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो है इसका हमें अब द्वितीय विभक्ति में है ये, हमें से इसका द्विवचन रूप लिखना है। तो आपने कहा अंकनीम ददाति। आपने कहा अंकन्यौ ददाति। मातामही कथां श्राव्यति। कथां स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति में द्विवचन रूप बनेगा कथे। मातामही कथे श्राव्यति। सैनिकः माम रक्षति। माम का हो जाएगा आवाम। सैनिकः आवाम रक्षति। कृष्णः कंदुकम, कंदुकम से हो जाएगा कृष्णः कंदुके गृह्णाति। श्लोकम, श्लोकम का द्विवचन में होगा श्लोकौ। छात्रः श्लोकौ पठति। आगे देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति में वाक्यों की रचना करो। यहाँ पर देखिए ये चित्र है तो यहाँ पर कुछ बालिकाएं हैं या कहें छात्राएं हैं जो विद्यालय जा रही हैं। तो बालिकाः गच्छन्ति, बालिकाएं जा रही हैं विद्यालयम। पक्षिणः खादन्ति, पक्षी खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। तो ये बहुत सारे फल हैं तो क्या आ जाएगा? पक्षिणः फलानि खादन्ति। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन में रूप जो है समान होते हैं। जैसे फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति में भी ऐसे बनेगा, द्वितीय विभक्ति में भी समान बनेगा फलम फले फलानी। अगला देखिए, यहाँ पे शिक्षक है, बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? पाठम पाठयति। नर्तकी धरति, नर्तकी ने धारण कर रखी है, क्या धारण कर रखी है? माला, मालाम धरति। माला हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अहम लेखनी स्वीकरोमि, मैं लेखनी स्वीकार करता हूँ। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्ते एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों का द्वितीय विभक्ति है एक वचन रूप के साथ वाक्यों को लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति और एक वचन में, द्विवचन या बहुवचन में नहीं, हमें सिर्फ एक वचन में जो शब्द हमें
कोष्ठक में ये जो देव शब्द दिया गया है, इसी तरह जो कोष्ठक में सभी शब्द है हमें उनका एक वचन लिखना है द्वितीय विभक्ति में। तो भक्तः देव का बन जाएगा देवम नमति, भक्तः देवम नमति। छात्रा पठन्ति ग्रंथ, छात्रा ग्रंथम पठन्ति। बालकः कथा लिखन्ति, बालकः कथां लिखन्ति। कथा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। रमा कृणाति, रमा खरीदती है क्या, लेखनी, तो रमा लेखनीम कृणाति। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, अस्मद, तो अस्मद का द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है माम। शिक्षकः माम पाठयति, शिक्षक मुझको पढ़ाते हैं। अर्जुनः नदी पश्यति, स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो अर्जुनः नदीं पश्यति। पितामही आह्वयति, पितामही बुला रही हैं, किसे बुला रही हैं, रजनी, तो रजनी का स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा पितामही रजनीम आह्वयति। अहम नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूँ, किसे नमस्कार करता हूँ, युष्मद का द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा अहम त्वाम नमस्करोमि, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। कृषकः कृष्यति, कृषकः क्षेत्रं कृष्यति। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति। चित्रकारः रचयति, चित्रकार रचना करता है, किसकी रचना करता है, चित्र की, तो चित्रकारः चित्रम रचयति। अगला प्रश्न है द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करो। ठीक है, तो हमारे पास द्वितीय विभक्ति के शब्द दिए हुए हैं, एक वचन में है वो शब्द, हमें उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो इस पार्ट में हम जो अभ्यास कार्य है वहां पर हम द्वितीय विभक्ति के का ज्ञान कर रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में और तीनों वचनों में। वयं सुभाषितं वदामः, तो वयं सुभाषितानि वदामः। सुभाषितं सुभाषिते सुभाषितानि, तो बहुवचन में बनेगा सुभाषितानि। अरुणः दूरवाणीं नयति, अरुणः दूरवाणीः नयति। पिता लेखनीम् आनयति, पिता लेखनीः आनयति, तो लेखनीम् एक वचन में और बहुवचन में बनता है लेखनीः। जननी पाकं पच्यति, जननी पाकानि पच्यति। मातामहः मातामहः मां बोधयति, मातामहः अस्मान् बोधयति। माम आवाम अस्मान्, तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति में रूप चलते हैं। अग्रजा त्वाम आह्वयति, त्वाम युवाम युष्मान्, तो बहुवचन हो जाएगा युष्मान्, अग्रजा युष्मान् आह्वयति। अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। तो आपको ये चित्र देखना है, जो ये चित्र दिया गया है इसे देख करके आपको इसके आधार पर 10 वाक्यों की रचना करनी है। तो आप पहले चित्र को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा गेंद को फेंक रहा है, ये विद्यालय है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, फूल खिले हैं, लाल नीले हरे, तो ये फूल खिले हैं। यहाँ पे शिक्षक जो हैं योगासन का अभ्यास करा रहे हैं, छात्र योगासन का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे जो देखिए 2 बालिकाएं हैं वो कोई परियोजना कार्य कर रही हैं। यहाँ पे बच्चे जो है संगणक को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं। विद्यालय का जो परिसर है ये बहुत साफ सुथरा है। तो ये चित्र है और इसी के आधार पर हम 10 वाक्यों की रचना करेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षति, तो शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षति, शिक्षक छात्रों को योगासन सिखाते हैं। छात्राः योगासनं कुर्वन्ति, छात्र योगासन कर रहे हैं। बालकः कन्दुक क्रीडां क्रीडन्ति, बालक जो है कन्दुक क्रीड़ा फुटबॉल से खेल रहे हैं। एकः बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक बालक कन्दुक को फेंकता है। बालकः संगणकं पश्यति, बालक संगणक को देखते हैं। विद्यालये विशालं क्रीडा क्षेत्रम्, विद्यालय में विशाल क्रीड़ा क्षेत्र है। विद्यालय उन्नतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय में ऊंचे वृक्ष हैं। बालिके शिल्प कार्यम कुरु, बालिकाएं जो हैं 2 बालिकाएं जो शिल्प कार्य कर रही हैं। क्रीड़ा क्षेत्र से परिसरः स्वच्छम् अस्ति, क्रीड़ा क्षेत्र का परिसर स्वच्छ है। उद्याने नीलम रक्तम च पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में नीले और लाल पुष्प हैं। तो ये चित्र के आधार पर हमने 10 वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आप कोई और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं जो चित्र को देखकर आपको लग रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। योग्यता विस्तरः एतानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, इन शब्द रूपों को पढ़ो, समझो और याद करो।
अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत कहते हैं जिसके अंत में अ होता है वह अकारांत होते हैं। आ है जिसके अंत में उसे कहते हैं अकारांत। पुल्लिंग शब्द, विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का ज्ञान कर रहे हैं हम। शब्द ग्राम, देखो ग्राम में अंतिम वर्ण क्या है, म में अ है, हलंत नहीं लगा है ना म में, तो मैं म में क्या है, अ है, तो ये अकारांत है। भिक्षुक, भिक्षुक में भी क में क्या है, अ है। बालक, बालक में भी क में क्या है, अ है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ग्राम का एक वचन में क्या बनेगा, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालकम, बालकौ, बालकान। तो आप इसके आधार पर पुल्लिंग में जितने भी अकारांत शब्द हैं उनके सभी रूप आप इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों का देखते हैं द्वितीय विभक्ति में किस तरह उनके रूप चलते हैं। भिक्षा, भिक्षा में अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम स्वर वर्ण है आ, तो इसलिए ये आकारांत है। भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षः। माला, मालाम, माले, मालः। बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तत्का अर्थ होता है वह, सर्वनाम शब्द है। ताम, ते, तः। बाकी जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके भी सभी के रूप द्वितीय विभक्ति में इसी तरह से चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो जो दीर्घ ई होती है उससे अंत होने वाले जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके रूप चलेंगे। नदी, अंतिम में दीर्घ ई है इसलिए इकारांत है। नदीम, नद्यौ, नदी। लेखनीम, लेखन्यौ, लेखनीः। भगिनी, बहन। भगिनीम, भगिन्यौ, भगिनीः। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। अब अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को देखते हैं। फल, द्वितीय विभक्ति में देखते हैं फल, फलम, फले, फलानी। जल का क्या बनेगा, जलम, जले, जलानी। गृह का क्या बनेगा, गृहम, गृहे, गृहाणी। सर्वनाम शब्द, द्वितीय विभक्ति में सर्वनाम शब्दों के रूप दिए हैं। कुछ सर्वनाम शब्द हैं यहाँ पर। अस्मद, माम, आवाम, अस्मान। युष्मद, त्वाम, युवाम, युष्मान। तद, वह। तम, तौ, तान। एतद, यह। एतम, एतौ, एतान। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों के द्वितीय विभक्ति के रूप लिखो और समझो। युवकः, युवकम। आसन्दः, आसन्दम। धनिकौ, धनिकौ, क्योंकि धनिकौ जो है वो द्वितीय विभक्ति का ही रूप है। पादः, पादान। गोलदीपौ, गोलदीपौ। हस्तः, हस्तम। अहम, माम। युवाम, युवाम। भिक्षा, भिक्षाम। पूजा, पूजाम। देखिए यहाँ पे भिक्षा एक वचन का रूप है तो हम यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे भी युव का एक वचन का रूप था तो यहाँ पर भी हम द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप बनाएंगे। कविते, कविते। नासिका, नासिकाम। पत्रिकः, पत्रिकः। पेटिका, पेटिकाम। यूयम, युष्मान। आवाम, अस्मान। हम दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का रूप देखते हैं। नदी, नदीम। लेखनी, लेखनीम। जननी, जननीम। कर्तरी, कर्तरीम। कर्तरी कैंची को कहते हैं। अंकन्यौ, अंकन्यौ। सम्मार्जन्य, सम्मार्जन्यौ झाड़ू को कहते हैं। द्रोणी, द्रोणीम। भगिनी, भगिनीम। ये नपुंसकलिंग शब्द है। धनम, धनम। नगरम, नगरम। पुष्पे, पुष्पे। पुष्पाणि, पुष्पाणि। पुस्तकानि, पुस्तकानि। वनानि, वनानि। त्वं, त्वां, सः, तम। आगे देखते हैं। अधोलिखितानां श्लोकान् पठन्तु अवगच्छन्तु स्मृन्तु च। नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़ो, समझो और याद करो। विना वेदम, विना गीतम, विना रामायणीं कथाम, विना कविम कालिदासम, भारतम, भारतम न ही। तो ये क्या है, ये श्लोक क्या कहता है, इसका भावार्थ देखते हैं। वेदम विना, वेद के बिना। गीताम विना, गीता के बिना। रामायणीम कथा विना, रामायण की कथा के बिना। कालिदासम विना,
और कालिदास के बिना भारतम भारतम नहीं भवति, भारत भारत नहीं होता है। अर्थात भारतस्य वास्तविकम स्वरूपम वेदे, भारत का वास्तविक स्वरूप वेदे, वेद में, गीतायां गीता में, रामायणे रामायण में, कालिदासस्य काव्येषु च द्रष्टुम शक्यते, कालिदास के काव्यों में, उनकी रचनाओं में देखने में शक्यते, समर्थ है। अगर आप भारत का वास्तविक रूप जानना चाहते हैं, आप वास्तविक भारत को देखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए वेदों का अध्ययन करना होगा, हमें गीता का अध्ययन करना होगा और हमें रामायण की कथा पढ़नी होगी, हमें कालिदास के काव्यों को, उनकी रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम वास्तविक भारत को, भारत की संस्कृति को हम समझ पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, इतनी उच्च संस्कृति को हम जान पाएंगे। ये अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। रामं स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम शयने यह समरे नित्यम दुःस्वप्नः तस्य नश्यति। यह जो नित्यम शयन काले, सोते समय में, राम का स्कंदम कार्तिकेय जी का, हनुमंतम हनुमान जी का, वैनतेयम गरुड़ का, और वृकोदरम भीम का, च और स्मृति स्मरण करता है, तस्य उसके दुःस्वप्न बुरे स्वप्नों का निश्चित नाश हो जाता है, नष्ट होते हैं। तो जो सोते समय राम जी का, कार्तिकेय जी का, हनुमान जी का, गरुड़ जी का और भीम जी का स्मरण करता है, याद करता है, उसके बुरे सपनों का नाश होता है। गतिविधि कार्यम भाषा क्रीड़ा, तो गतिविधि कार्य है हमारे पास, भाषा को हम क्रीड़ा के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा को क्रीड़ा के माध्यम से हम कैसे सीख सकते हैं उस बारे में बताया गया है। बालकः गणद्वये विभजनीहा, बालक जो हमारी कक्षा के जो बच्चे हैं, मैंने 2 भाग में बांट देंगे। शिक्षकः प्रथम विभक्त्यन्तं कम अपि शब्दं वदति, प्रथम गणस्य कश्चन छात्रः तस्य एव शब्दस्य द्वितीय विभक्तेः एकवचन रूपं वदेत्। तो शिक्षक जो है प्रथमा विभक्ति से अंत होने वाला कोई भी शब्द बोलते हैं। प्रथम गण का कोई भी छात्र उसके ही शब्द का द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप बोलता है। शिक्षक ने प्रथमा विभक्ति का एक शब्द बोला, अभी जैसे हम अभ्यास करके आए हैं, तो जो प्रथम गण का जो छात्र होगा उसी शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप बोलेगा एक वचन में। ततश्च, और उसके बाद, द्वितीय गणस्य कश्चन छात्रः तस्य एव पदस्य बहुवचन रूपम वदेत्। तो उसके बाद द्वितीय गण का कोई छात्र तस्य एव उसी पदस्य पद का बहुवचन रूपम वदेत्, बहुवचन रूप बोलेगा द्वितीय विभक्ति में। यस्य गणस्य छात्रा शुद्धम पदम वदन्ति, जिस गण के छात्र शुद्ध पद वदन्ति बोलते हैं, तस्मै गणाय शिक्षक अंकान यच्छेत्, उसी गण को शिक्षक अंक देंगे। एवमेव द्वितीय विभक्तेः वाक्य निर्माणस्य क्रीड़ा अपि भवितुम अर्हति, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में वाक्य निर्माण की क्रीड़ा भी हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। प्रयोजना कार्यम पाठे दर्शितानां चित्राणाम अनुसारं द्वितीय विभक्ते प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। तो पाठ में जो चित्र दिखाया गया है उसके अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यों की रचना करो। द्वितीय विभक्ते आधारेण स्वदिनचर्यायाः विषये 10 वाक्यानि लिखन्तु। द्वितीय विभक्ति में आपको अपनी दिनचर्या के, जो आपकी दिनचर्या होती है, उसके विषय में 10 वाक्य लिखने हैं। भवन्तः एवरेस्ट पर्वत आरोहिणीं अरुणिमा सिन्हा जानन्ति, क्या आप एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? तस्य विषय शोधम कृत्वा, उसके विषय में शोध कीजिए। स्वभाषा, अपनी भाषा में 10 वाक्य निबंधम लिखन्तु, 10 वाक्य का एक निबंध लिखो। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होगा। धन्यवादः। नमो नमः।